हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके। ये सीरीज़ हम हिमाचल पुलिस एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट। लिख लेंगे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट। और रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो ये मार्कोनी ने किया है, जो इटली निवासी थे। इटली के निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी स्टेट की इंग्लिश है? वो है नागालैंड की। नागालैंड 7 सिस्टर्स में से आता है नागालैंड। पूर्वी भारतीय का राज्य है ये, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भारत के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट जो होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये श्रीलंका की थी, श्रीमाओ भंडार नायके। ठीक है, भंडार नायके, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री वर्ल्ड में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, कांस्य युग हड़प्पा जो सभ्यता है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किसने स्थापना की थी इसकी? तो मुग़ल शासक थे अकबर, हुमायूं के बेटे, उन्होंने इनको शुरू किया था। दीन ए इलाही, वो इस धर्म में जैसे बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ऐसे ही ये दीन ए इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था। तो पहले इसके फॉलोअर थे बिरबल। तो इस धर्म में जो अकबर था वो खुद को भगवान मानता था, तो इनके अलग ही इनके विचार थे इस धर्म के बारे में, जो कि बाद में काफ़ी सारी त्रुटियाँ आई इसमें। तो इसके फॉलोअर कोई भी नहीं है। ठीक है, दीन ए इलाही। उगते और डूबते सूर्य जो है लाल क्यों प्रतीत होता है? जब भी सूर्य सनराइज और जो सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो रेड दिखता है। इंद्रधनुष में कितने रंग है? 7 रंग। जब भी बारिश होती है तब इंद्रधनुष दिखता है, विबिग्योर रेनबो, 7 रंग हैं इसमें। तो ये 7 रंग मिलके सूर्य की रोशनी वाइट होती है, तो वाइट बनाते हैं। ठीक है, तभी ये हमें दिखते हैं। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट है, रेबीज़ के टीके की खोज इसकी की है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, रेबीज़ जो लगता है वो कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज़ हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है कुत्ते के काटने से, पानी से डर। तो इसके टीके की खोज की लुइस पास्चर ने। इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक की भी खोज की है। पास्चराइजेशन दूध का होता है, किसी स्पेसिफिक डिग्री सेल्सियस पर उसको उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद 1 मिनट ठंडा किया जाता है ताकि जो दूध है वो ज़्यादा दिन तक चले। जो प्लास्टिक की थैलियों में जो पैक्ड मिल्क आता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। नेक्स्ट है, दूध से दही जीवाणु बनने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है उसका मेन कारण। नेक्स्ट है,
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य जो अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक, उनकी 20,000 आर्ट से अधिक होती है। तो चमगादड़ें होती हैं, उनकी जो तरंगे हैं उसकी इससे ज़्यादा होती है। ह्यूमन जो ईयर होता है, मानवीय कान, इसको सुनने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करेगा और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे काम करेगा। ठीक है, विखंडन को फिजन बोलते हैं और संलयन को फ्यूज़न बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन डायबिटीज़ के लिए यूज होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा जो क्विनाइन है किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना ट्री से। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं इस पर। मलेरिया की दवा जो है कौन सी होती है? क्विनाइन। तो वो किस पौधे से मिलती है? वो मिलती है सिनकोना ट्री से। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया। तकरीबन 3 फुट की इसकी चौड़ाई होती है, 3 फुट। संसार का सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बुल्फिया सबसे छोटा। ठीक है, बुल्फिया बिल्कुल छोटे छोटे फूल होते हैं इसके बुल्फिया के, और रफलेशिया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच का ही विश्व में सबसे बड़ा अंडा होता है, सबसे बड़ी कोशिका वही है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी। संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पिद की चिड़िया होती है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, कुत्ता ही पाला था सबसे पहले। ठीक है, आज भी हम कुत्तों को ही प्रेफरेंस देते हैं पालतू जानवरों में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला। अगर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं धरती पर से स्पेस में तो उन्हें जो आकाश दिखता है वो ब्लैक कलर का दिखता है, काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति। ठीक है, दोनों की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का सभापति और इसका जॉइंट सेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। LBW लेग बिफोर विकेट आपको पता ही है, जब भी बॉल जो है टांगों पे लगेगी पैड पे तो वो आउट माना जाएगा। अगर बैट से टच नहीं होती है तो LBW क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है भाई, वायुमंडल में कौन सी परत सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वो तो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर ये गैस है एक, ओजोन से सड़ी गली मछली की तरह गंध आती है, स्मेल होती है उसकी, तो जो सहायता करती है हमारे अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है, नहीं तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ, अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में।
तो राजा पद्मनाभा के साथ अशोका का युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हत्याएं देखी थी, खून की नदियां बह गई थी उस टाइम पे। तकरीबन 1.5-2 लाख जो सैनिक मारे गए थे दोनों तरफ के। तो इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया कि इतनी हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, आखिर क्या मतलब रह जाएगा इस जब सभी चीज़ों का, जब इतनी ज़्यादा हत्याएं हो जाएंगी। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया, सब कुछ लड़ाई लड़ना सब कुछ त्याग दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। सम्राट अशोक। अशोक स्तंभ जो कंधों पे लगाता है एसपी जो पुलिस में होते हैं और मेजर जो आर्मी में होते हैं उनके कंधों पे लगा होता है अशोक स्तंभ। तो सारे इसी से रिलेटेड हैं, जो सत्यमेव जयते हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है आरबीआई। भारतीय का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक आरबीआई है। नोट छापने का अधिकार सिर्फ इसको ही है और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई। ये सारे अदर जो भी बैंक्स हैं पीएनबी, एसबीआई, उन सभी को ये लोन्स देता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी सलार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। संसार की सबसे लंबी नदी है नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, -40 डिग्री से -40 डिग्री पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन। कांसा, तांबा और टिन। दिलीप